हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय सीरीज। आज हम अपने मोड के स्पेशल केस को ही आगे लेके चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि और कितने डिफरेंट तरह के स्पेशल केसेस हमारे पास है इन केस ऑफ मोड। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्पेशल केसेस है ना मोड में, वो है 5, जिसमें से कल हमने 2 कर लिए हैं। कौन कौन से किए थे 2 हमने कल? किसी को याद है कौन कौन से किए थे? एक तो किया था हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक हमने किया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता था कि जो हमारा डेटा होता था या हमारा डेटा सेट होता था वो हमें लेस देन और मोर देन की फॉर्म में दे रखा होता था, ना कि नॉर्मल की फॉर्म में, और इसे हम नॉर्मल में कन्वर्ट करते थे। उसके अकॉर्डिंग ही अपनी फ्रीक्वेंसी हम एडजस्ट करते थे, देन सिमिलर फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे और मोड को निकालते थे। उसके बाद जो हमने दूसरा सीखा था कल वो था इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल ये कैसे नॉर्मल से डिफरेंट होता था? इसमें क्या होता था कि जो हमारी क्लासेस होती थी ना वो कंटिन्यूस नहीं होती थी। मतलब जो अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो मैच नहीं करती थी लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास। तो हम उसे क्या करते थे, उनका डिफरेंस निकालते थे उन दोनों डिजिट के बीच में, देन उसे 2 से डिवाइड करते थे और प्लस माइनस करते थे जो हमारी वैल्यू आती थी, जिसे हम कन्वर्ट करते थे किसमें? एक्सक्लूसिव में। जैसे ही हम उसे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते थे, या मैं कह दूं आपको कि हम इसे नॉर्मल फॉर्म में बना देते थे, उसके बाद हम सिंपल अपना मोड का फॉर्मूला लगाते थे या मोड निकालने के मेथड लगाते थे, जो कि हमारे पास 2 हैं। एक तो है ऑब्जर्वेशन, एक है ग्रुपिंग। आज हम लेके चलेंगे अपने बचे हुए केसेस को, जो कि है एक तो है मिड वैल्यू। हमें क्लास इंटरवल ना देके मिड वैल्यू दे रखी होती है। बात करेंगे कि ये क्या होता है और ये कैसे नॉर्मल से डिफरेंट होता है, कैसे हम इसे नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। तीसरा होता है, मतलब चौथा होता है हमारा ओपन एंड सीरीज। ये कैसे नॉर्मल से डिफरेंट होता है और कैसे हम इसे नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट जो स्पेशल केस आता है वो आता है अनइक्वल क्लास इंटरवल। इसका नाम ही अपने आप में बता रहा है कि ये कैसे नॉर्मल से डिफरेंट होगा। तो हमने ये 2 तो कर लिए हैं, अब हम इन तीनों को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू बारी बारी से और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम, अगर हमारे पास एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो क्वेश्चन कौन से स्पेशल केस से बिलोंग करता है, एंड देन हम उसे कैसे नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे और नॉर्मल में कन्वर्ट करने के बाद कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम चलते हैं अपने तीसरे के साथ, जो है मिड वैल्यू। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन इसको समझते हैं। कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा दे रखा है, उस डेटा का आपको मोड कैलकुलेट करना है। और डेटा कैसे दे रखा है? ये हमारे पास मार्क्स है, एंड मार्क्स के ब्रैकेट में हमें दे रखा है मिड वैल्यू, एंड देन वी हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या है दूसरा? हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें ऑब्जर्वेशन कैसी दे रखी है? हमें दे रखा है 5, 15, 25, then 35, 45,
55, 65 एंड देन 75। ठीक है, ये हमें मार्क्स की ऑब्जर्वेशन दे रखी है, मार्क्स की वैल्यूज दे रखी हैं। उसके अगेंस्ट जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हैं? 5 पे 15, 15 पे 20, 25 पे 25, 35 पे 24, 45 पे 12, 55 पे 31, 65 पे 71 एंड 75 पे 52। अब ये स्पेशल केस है किसका? कंटिन्यूअस सीरीज का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है मार्क्स जो है मिड वैल्यू में दे रखे हैं, और हमें पता है कि जब भी हम कंटिन्यूअस सीरीज को सॉल्व करते हैं तो हमें अपने जो ऑब्जर्वेशन होती है उसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होता है, और वो भी क्लास इंटरवल कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? वो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें जो ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है ना, ये एक वैल्यू दे रखी है, तो अब मैं इसे कैसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करूंगा? कैसे मैं पता लगाऊंगा कि जो हमारी क्लास इंटरवल की लिमिट है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी? तो वो पता चलेगा कि जैसे ही आप अपनी पहली डिजिट देखेंगे ना, पहली ऑब्जर्वेशन देखेंगे एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन देखेंगे, उनके बीच का आपको डिफरेंस फाइंड करना है। कितने का डिफरेंस है? +10 का। देन इस डिफरेंस को आपको डिवाइड करना है किससे? 2 से, और क्या वैल्यू आती है? 5 आती है। अब इस 5 को एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ माइनस करना है एंड प्लस करना है, तो हमारा क्लास इंटरवल आ जाएगा। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जैसे हमने कल 2 स्पेशल केसेस पढ़े थे, 2 स्पेशल केसेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है, और जो दूसरा हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या करा था, जैसे हम क्लास इंटरवल को चेंज कर रहे थे ना, तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी एडजस्ट हो रही थी, पर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एडजस्ट नहीं होगी। यहाँ पे बस हम खाली क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे इन केस ऑफ मिड वैल्यू। तो अब मैं इसे नॉर्मल में कन्वर्ट करता हूँ, मतलब कि जो हमारा डेटा होना चाहिए था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो हमारा डेटा होना चाहिए था, और डेटा है क्या? अगर मैं इसमें से 5 माइनस करूं और 5 प्लस करूं तो क्या लिमिट बनेगी? 0 to 10। देन अब इसमें 5 माइनस करूं 10, प्लस 5 करूं 20, दूसरे में माइनस करूं 20, प्लस करूं 30, उसके बाद चौथे में माइनस करूं 5 तो आएगा 30, प्लस करूं 5 तो आएगा 40। सिमिलरली ऐसे ही हम आगे अपने वैल्यूज को लेके चलेंगे, ठीक है। और कहां तक जाएगी हमारी वैल्यू? 60 to 70 एंड देन वी हैव 70 to 80। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एडजस्ट नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी एज इट इज रह जाएगी, ठीक है। अब इसे हमने नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया है। अब मुझे निकालना है इस डेटा का मोड। अब आपको ये चीज देखनी है कि क्या हम इसमें ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन लगाना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो हमारा डेटा जो है ना, जो फ्रीक्वेंसी है वो रेगुलर नहीं है, बहुत फ्लक्चुएशन है, तो इसे हम ग्रुपिंग मेथड के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। तो ग्रुपिंग मेथड का जो फंडा है उसमें क्या होता है कि उसमें हम 2 टेबल बनाते हैं, एक कॉलम का बनाते हैं, देन हम कॉलम और वैल्यू का वो बनाते हैं, क्या कॉलम और टेबल। उसके बाद हम काउंट करते हैं और अपनी मॉडल क्लास निकालते हैं, मॉडल क्लास के थ्रू हम अपने मोड निकाल लेते हैं। तो आइए, जो हमारी ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो कौन सा कॉलम होता है? वो होता है कॉलम 1। उसके बाद जो हमारे 2 कॉलम होते हैं वो कॉलम्स होते हैं टूज के। किसके? टूज के। टूज का मतलब क्या है? टूज का मतलब है कि हम 2 फ्रीक्वेंसीज ऐड करते चलेंगे, और वो कॉलम कौन कौन से होते हैं? कॉलम सेकंड,
and column third. कॉलम सेकंड में हम कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी ऐड करके चलेंगे, पहले से लेके चलेंगे। 15 प्लस 20 इज इक्वल टू 35, 25 प्लस 24 इज इक्वल टू 49, देन 12 प्लस 31 इज इक्वल टू 43, then 71 plus 52 is equal to 123। आई होप कि आपको याद होगा कि हम कैसे निकालते थे कॉलम 2। कॉलम 3 में क्या करते हैं, कॉलम 3 में भी हम दो फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, बट पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ देते हैं। तो अब हम इन दो को लेके चलेंगे। तो 20 प्लस 25 इज हाउ मच, 45, 24 प्लस 12 इज हाउ मच, 36, 31 प्लस 71 इज हाउ मच, 102। तो ये हमारे दो कॉलम बन गए हैं, ये टूस के ग्रुप बन गए हैं। अब हमारे पास 3 कॉलम और बनाने हैं, हमें 3 के ग्रुप और बनाने हैं अपने टेबल को कंप्लीट करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, हम थ्रीज में 3 फ्रीक्वेंसी लेके चलते हैं। पहला जो कॉलम होगा थ्रीज का, उसमें हम शुरू से ही फ्रीक्वेंसी लेके चलेंगे। दूसरे वाले में पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे, उसके बाद 3 ऐड करके चलेंगे। लास्ट वाले में हम पहले की 2 छोड़ेंगे, उसके बाद 3 ऐड करके चलेंगे। तो ये थ्रीज है। कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। तो मैंने आपको क्या बोला, शुरू की 3, 15 प्लस 20 प्लस 25 इज हाउ मच, 5 प्लस 5 20, 35, 35, 40, 60। ठीक है, देन ये 3 हो गया। अब उसके बाद ये 3, 24 प्लस 12 प्लस 31, 24 प्लस 12 प्लस 31 इज हाउ मच, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6। ठीक है, अब ये पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ दें, उसके बाद दूसरी से ऐड करते चलेंगे हम 3 को। तो क्या है, 20, 25, 24, 20, 25 एंड 24। तो कितना आ रहा है, 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6। उसके बाद हम ये कौन सा ऐड करेंगे, 12, 31, 71, 12, 31 एंड 71। तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11। लास्ट वाले कॉलम में क्या करेंगे, हम शुरू की 2 छोड़ देंगे, उसके बाद ये 3 ऐड करेंगे। तो 25 प्लस 24, 25 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 12 कितना होगा, 2 4 2 4 6 और 5 11, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6। ठीक है, उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, 31, 71 एंड 52, 31, 71 एंड 52 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 इज 12, 12 प्लस 3 15। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना दूसरा टेबल बनाना है, और उस टेबल में हम कॉलम बनाएंगे, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली, एंड हमारी जो वैल्यूज होंगी वो होंगी वर्टिकली। देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आइए हम अपने टेबल को आगे लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम अपना मोड निकालेंगे इस गिवन डेटा सेट का। तो हमारे पास जो कॉलम्स हैं C1, C2, C3,
C4, C5, C6 and then we have total। और उसके अगेंस्ट क्या वैल्यू पुट करते हैं हम, जो हमारे पास टेबल होता है या क्लास इंटरवल होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ये हमारे पास 3 कॉलम्स बनेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमने पहला टेबल बनाया है ना उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पहले कॉलम में कौन सी है, 71। अब 71 कौन से क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रही है, 60 to 70। तो कॉलम 1 में 60 to 70 वाले में हम एक टिक लगा देंगे। अब चलिए सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो है 123। और ये किस किस को मिलके बनी है, ये बनी है 71 and 52। 71 किसे, 60 to 70 and 70 to 80। तो अब इसमें टिक लगाएंगे। अब आइए कॉलम 3 में, कॉलम 3 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 102। 102 किस किस से मिलके बनी है, ये बनी है 31 and 71, 50 to 60 and 60 to 70। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। आइए कॉलम 4 में आइए, इसमें कौन सी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 67। और ये किस किस से मिलके बनी है, ये बनी है 24, 12 and 31, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है, देन आइए नेक्स्ट पे, हमने कौन सी कर ली थी, हाँ ये कीजिए ना, कॉलम नंबर 5 पे 69। ये किस किस से मिलके बनी है, 20, 25, 24, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब आइए, नहीं एक सेकेंड, 24, 12, 69 की बात होगी ना कॉलम नंबर 5 पे। हाँ, कॉलम नंबर 6 में कौन सी है, 51, 54। अब ये किस किस से, 31, 71 and 52। 31, 71 and 52, 50 to 60, 60 to 70, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। अब हम काउंट करेंगे यहाँ पे कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टिक्स किसमें है। तो एक इसमें है, एक इसमें है, दो इसमें है, एक इसमें है, 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 4 इसमें है एंड 1 2 इसमें है। तो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टिक्स हैं वो हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। तो क्या हुआ, 60 to 70 वाली हमारी मॉडल क्लास हो गई। जैसे ही हमें पता चलेगा कि हमारी मॉडल क्लास कौन सी है, हम अपना मोड का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है मोड Z, कैपिटल Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू का I। ठीक है, देखिए समझिए कि क्या हुआ है, फिर चलते हैं हम और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूं कि L1 क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है। हमारी मॉडल क्लास कौन सी निकली है, मॉडल क्लास निकली है 60 to 70। जोन सी मॉडल क्लास होती है उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो होती है L1। तो L1 कितना है, 60। उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है F1, उससे ऊपर F0, उससे नीचे F2। ठीक है, अब बचा क्या, अब बचता है खाली आई जो होता है, जो हमारी मॉडल क्लास निकलती है उसके अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस। तो अब हम लिखते हैं इसे
L1 is equal to L1 sorry Z is equal to L1 60 plus F1 is what 71 minus 31 upon how much 2 into 71 minus 31 minus 52 इंटू का 10। तो क्या होगा 60 प्लस 40 मतलब और 10 मल्टीप्लाई 100 2 142 देन 1 प्लस 2 3 5 प्लस 3 8 ये हमारी वैल्यू आ गई। एंड देन वी विल मूव फर्दर, यहाँ लिख लेते हैं 60 प्लस 400 अपॉन क्या आएगा 142 83 तो 7 8 9 3 5 59 तो हमारे पास आया 59। ठीक है, तो क्या हो गया 6 6 जा 36 तो ये आएगा 36 और 400 की वजह 0.6 तो ये हमारा 66.67 आंसर आएगा। जो हमारा इस गिवन डेटा सेट का मोड है वो 66.67 आएगा। तो आई होप कि आपको ये स्पेशल केस भी समझ में आया होगा, ये कैसे नॉर्मल केस से डिफरेंट होता है, कैसे इस स्पेशल केस को हम नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम इसमें अपना मोड निकालते हैं। ठीक है, तो आइए और दूसरे स्पेशल केस की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जब अगर हमें पेपर में वो स्पेशल केस दिया गया तो हम उस स्पेशल केस को पेपर में या क्वेश्चन में पहचानेंगे कैसे और पहचानने के बाद उसे सॉल्व करेंगे कैसे। ठीक है, हमने अभी तक कितने स्पेशल केस कर लिए हैं 3 स्पेशल केस कर लिए हैं। एक तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला एंड देन दिस मिड पॉइंट, और दूसरा हमने कौन सा किया था, कोई बता पाएगा? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं नए केस को जो है ओपन एंड सीरीज वाला। कौन सा? ओपन एंड सीरीज। जो नेक्स्ट केस है हमारा या स्पेशल केस है वो है ओपन एंड सीरीज। ये वर्ड ही अपने आप में बता रहा है कि जो हमारा डेटा होगा ना उसके जो दोनों एंड्स होंगे या हम कह सकते हैं जो पोल्स होंगे वो ओपन होंगे। फिर हमें इनकी लिमिट फाइंड करनी है, हमें इसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। कैसे, अब देखते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं और क्वेश्चन से आप पहचानिएगा कि कैसे हम पेपर में पहचानेंगे इसे। हमें दे रखा है क्या, ये हमारे पास क्लास इंटरवल है एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल है बिलो 20, देन वी हैव 20 to 30, देन 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, and then 90 to 100, above 100. क्या है फ्रीक्वेंसी? 4, 6, 5, 10, 20, 22, 24, 6, 2, 1। तो यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये हमारा ओपन एंड का केस है।
ओपन एंड स्पेशल केस है। हमें जब भी मोड निकालते हैं हमारे पास लिमिट पर्टिकुलरली डिफाइन होनी चाहिए, क्योंकि हमें L1 की जरूरत पड़ती है। जब L1 अगर बाई चांस हमारा यही निकल गया तो L1 निकालेंगे कैसे, तो मोड निकलेगा नहीं। तो हमें इसकी लिमिट डिफाइन करनी होगी कि 20 से बिलो कितना और 100 से अबव कितना। और ये पता कैसे चलेगा, बताइए, सोचिए कि ये पता कैसे चलेगा कि 20 से बिलो हम कितना जाएंगे। ये हमें पता चलेगा कि जो हमारी फर्दर जो हमें क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं उनके बीच में कितने का डिफरेंस है। जैसे यहाँ 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, या हम कह सकते हैं 30 से कितना बैक गया है, 20 गया है, 40 से कितना बैक गया है, 30 गया है। तो जो हमारा इसमें 20 से कितना कम जाएगा, वो जाएगा 10 कम जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बिलो कितना, 10 to 20। अबव 100 कितना जाएगा, अबव 100 जाएगा 10। क्यों, क्योंकि 90 से हम कितना आ रहे हैं, 10 आगे आ रहे हैं 100, तो डिफरेंस हमारे कितने का है, 100 का। तो 100 to 110। अब ये हमारा सिंपली कन्वर्ट हो गया है। इसमें हम मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, देखेंगे क्या हम इसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम ग्रुपिंग के थ्रू लेके चलेंगे। ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या है, इसे सॉल्व कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है क्योंकि डेटा हमारा रेगुलर नहीं है। फ्रीक्वेंसी भले ही सबसे ज्यादा 24 है, वो 70 to 80, पर कंसंट्रेशन हमारी यहाँ पे भी है, 22 के पास कंसंट्रेशन है, क्योंकि 20 और 24, तो यहाँ पे डेंसिटी वेरी कर रही है। तो हम इसमें ग्रुपिंग मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे और उससे मोड निकालने की कोशिश करेंगे। तो ग्रुपिंग में क्या होता है, ये हमारी पहली क्लास इंटरवल कॉलम 1 होता है, उसके बाद हम 2s का और 3s का कॉलम बनाते हैं। किस किस का, 2 और 3 का। टूज, इसमें क्या होता है, हमारा होता है कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें दो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं। कॉलम 2 में हम पहली फ्रीक्वेंसी से ही लेके चलते हैं। 4 plus 6 is how much, 10। 5 plus 10 is how much, 15। 20 plus 22 is how much, 42। 24 plus 6 is how much, 30। 2 plus 1 is how much, 3। ठीक है, अब आ जाइए 3 में। 3 में क्या करेंगे, हम पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे, उसके बाद सबको ऐड करते चलेंगे। 6 plus 5 is how much, 11। 10 plus 20 is how much, 30। 22 plus 24 is how much, 6 और 4 46। 6 plus 2 is how much, 8। ठीक है, अब हम चलते हैं 3s पे। 3s का मतलब है कि अब हम अपनी तीन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चलेंगे। क्या करेंगे, तीन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे। तो ये हमारा कॉलम नंबर 3, दिस इज कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 6। कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। तो कॉलम 4 में क्या करेंगे, हम पहली 3 ऐड करेंगे। 4 plus 6 plus 5 is how much, 15। कोई दिक्कत नहीं है। 10 plus 20 plus 22, 10 plus 20 plus 22 is how much, 42, 52। 24 plus 6 plus 2, 24 plus 6 plus 2 is how much, 32। अब आ जाइए कॉलम नंबर 5 पे। कॉलम नंबर 5 पे क्या करेंगे, पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे, देन उसके बाद से लेके चलेंगे। 6 plus 5 plus 10 is how much, 21। ठीक है, 20 plus 22 plus 24, 20 plus 22 plus 24 is how much, 6, 2 2 4 तो 6, 66।
उसके बाद आइए 6, 2 और 1, 6, 2 और 1 इज हाउ मच, 9। अब आ जाइए तीसरे वाले में। तीसरे में क्या करेंगे, हम शुरू की 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे और बाद की सब ऐड करते चलेंगे। तो 6 + 5 + 10 इज हाउ मच, 21। 6 + 5 + 10 इज हाउ मच, 21। 20 + 22, 20 + 22 + 24। एक सेकेंड, 6 + 5 + नहीं, 5 + 10 + 20 करना था हमें, 2 छोड़ने थे ना। 5 + 10 + 20 ये आएगा 35। 5 + 10 + 20 35। 22 + 24 + 6, 22 + 24 + 6, 4 और 6 10, 10 और 2 12, कैरी 1 3 और 3 4 5। ठीक है। अब आइए उसके बाद कुछ बचता ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मार्क कर लेते हैं। पहले कॉलम में 24 है, दूसरे कॉलम में 42 है, तीसरे कॉलम में 46 है, इसमें 52 है, इसमें 66 है, इसमें 52 है। देखिए समझ में आया यहाँ पे कि क्या हो रहा है। फिर हम आगे चलते हैं। आप देखिए इतना समझिए इसे कि हुआ क्या है। इसमें हम अपने जो ओपन एंड केस को लेके चल रहे हैं, तो हमारे में इसमें हमने पहला टेबल तो बना लिया है। अब हम बनाएंगे अपना दूसरा टेबल और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कॉलम और वैल्यू के अगेंस्ट, और जानने की कोशिश करेंगे अपनी मॉडल क्लास को। तो अब हम बनाते हैं कॉलम अगेंस्ट वैल्यूज। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, and we have total। उसके अगेंस्ट वैल्यूज क्या क्या है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110। ठीक है। अब हम देखते हैं पहले कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 24, और वो कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, 70 to 80। तो इस पे टिक लग जाएगा। अब आइए कॉलम 2 पे, ये कौन सी हाईएस्ट है, 42, और ये किस किस से मिलकर बनी है, 20 और 22, 50 to 60, 60 to 70, 50 to 60, 60 to 70। अब आइए हमारे तीसरे कॉलम में, और इसमें कौन कौन सी है, 46, 46 किस किस से मिलके बनी है, 22 और 24 से, 22 और 24, 60 to 70, 70 to 80, 60 to 70, 70 to 80। अब आइए आप नेक्स्ट पे, वो है 52, 52 किस किस से मिलके बनी है, 10, 20 और 22, 10, 20 और 22, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। और कौन से कॉलम में, कॉलम नंबर 5 में। कॉलम नंबर 5 में है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 66, और ये किस किस से मिलकर बनी है, 20, 22 एंड
24, 20, 22 एंड 24, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा, वो है कॉलम नंबर 6, वो है 52। 52 किस किस से, 22, 24 एंड 6, 22, 24 एंड 6, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कितने हैं, एक है, तीन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1। तो हमारी मॉडल क्लास कौन सी निकली है, मॉडल क्लास निकली है 60 to 70 वाली। तो 60 to 70 वाली मॉडल क्लास है, तो ये क्या है हमारा L1, ये F1, F0, F2, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस I, और वो है कितना, 10। आया समझ में। अब हम इसमें मोड निकालते हैं। मोड जो Z है वो किसके इक्वल है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू का I। तो हमारे पास जो L1 की वैल्यू है वो है 60 प्लस F1 है हमारे पास 22 माइनस 20 अपॉन 2 इंटू 22 माइनस 20 माइनस का 24 इंटू का 10। तो 60 प्लस 2 अपॉन, और ये 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 22 2 जा 44 माइनस 44, तो 0 आ गया। एक सेकेंड, ये हमारा इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा ये जो आ गया, ये 0 आ गया है, मतलब कि जो हमारे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 है, इसकी वैल्यू 0 आ गई है। तो अब जो हमारा मोड है ना, वो मोड इससे सॉल्व ना होके दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व होगा। जब आपकी इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो मोड का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, और क्या हो जाता है, तो मोड का फॉर्मूला हमारा हो जाता है मोड Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन बार F1 माइनस F0 प्लस बार F1 माइनस F2 इंटू का I। तो अब हम ये फॉर्मूला ना लगा के ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कब, जब हमारे इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अब इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं और जानते हैं कि मोड कैसे निकलेगा और कितना निकलेगा इसका। तो क्या L1 क्या है, 60 प्लस F1 इज ऑलमोस्ट 22 माइनस 20 का बार पे यहाँ पे क्या मतलब होता है कि हमारी वैल्यू किसी भी साइन में आए, प्लस में आए, नेगेटिव में आए, हमारी जो वैल्यू निकलेगी इस बार के बाद वो पॉजिटिव ही रहने वाली है। उसके बाद बार 22 माइनस 20 प्लस बार F1 क्या है, F1 है हमारा 22, F1 इज 22 माइनस 24 इंटू का I विच इज इक्वल टू 10। अब आ जाइए 60 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू का 10, ये हम कह सकते हैं 60 प्लस 20 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 5, तो 65। तो इस गिवन डेटा सेट का जो मोड निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, वो निकल रहा है 65। तो देखिए आप
समझिए कि क्या इसमें दिक्कत आई थी और उस दिक्कत को हमने कैसे सॉल्व किया है। तो इसमें एक चीज और सीखने को मिली है हमें, क्या कि जब हमारी वैल्यू, जो हमारी वैल्यू कौन सी है 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2, अगर वो जीरो हो जाए आफ्टर कैलकुलेटिंग, अगर वो जीरो हो जाए तो हम अपना फॉर्मूला चेंज करते हैं और मोड निकालने का तरीका बदल जाता है। अब मोड वैसे ना निकल के मोड दूसरे फॉर्मूले से निकलता है, वो है L1 प्लस बार f1 माइनस एफ नॉट बार अपॉन बार f1 माइनस एफ नॉट बार प्लस f बार f1 माइनस f2 बार इंटू आई। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा हमारा चौथा स्पेशल केस इन केस ऑफ मोड। आइए अब हम अपना नेक्स्ट और आखिरी स्पेशल केस लेके चलते हैं इन केस ऑफ मोड, और वो क्या है अनइक्वल क्लास इंटरवल। क्या है अनइक्वल क्लास इंटरवल। ये नाम ही अपने आप में बता रहा है कि जो हमारा क्लास इंटरवल है वो अनइक्वल होगा, और उस क्लास इंटरवल को हमें पहले इक्वली कन्वर्ट करना होगा। जब हम क्लास इंटरवल के साथ छेड़खानी करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी में भी एडजस्टमेंट होता है। अनइक्वल क्लास इंटरवल, ये हमारा मोड का लास्ट स्पेशल केस है। देखिए आइए समझते हैं, हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास क्लास इंटरवल है और उसके अगेंस्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल कितना है 0 to 10 है, देन वी हैव 10 to 20 है, देन वी हैव 20 to 40 है, अब उसके बाद हमारे पास 40 to 50 है, देन 50 to 70 है, एंड आखिरी में है 70 to 80। ये हमारे पास क्लास इंटरवल की वैल्यू दे रखी है, और उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी क्या क्या है 10, 14, 40, 35, 42 एंड वी हैव 10। ये हमारे पास उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो आपको इस क्वेश्चन को देख के कैसा कुछ अजीब सा नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन अलग है और क्वेश्चनों से? और ये कैसे अलग है? अगर मैं आपसे पूछूं ये कैसे अलग है, हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें जो हमारा क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस होता था अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सारी क्लासेस का वो सेम होता था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले क्लास में तो 10 का डिफरेंस है, दूसरे में भी 10 का डिफरेंस है, तीसरे में 20 का हो गया, चौथे में 10 का हो गया, पांचवें में 20 का हो गया, अब इसमें 10 का हो गया। तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो ये डेटा दे रखा है वो कौन सी फॉर्म में है, अनइक्वल क्लास इंटरवल की फॉर्म में है। इसे हमें कन्वर्ट करना है इक्वल क्लास इंटरवल में। अब जैसे ही हम इस डेटा को कन्वर्ट करेंगे इक्वल में, मतलब जैसे ही हम क्लास इंटरवल के साथ छेड़खानी करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, यही आपको समझना है। और फ्रीक्वेंसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी ये आप देखिए और समझिए, मेन काम सिर्फ यहीं पे है, उसके बाद तो सिंपल मोड का फॉर्मूला ही लगता है। अब ये हमारे पास इक्वल क्लास इंटरवल हम बनाने जा रहे हैं। हमारे पास क्या है 0 to 10। अब इक्वल क्लास इंटरवल हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम जो 10-10 का डिफरेंस है उसे 20-20 का डिफरेंस करते हैं, मतलब 0 to 20 करते हैं, या हम जो 20-20 का डिफरेंस है उसे रिड्यूस करके 10-10 का डिफरेंस कर दें। तो वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो 20-20 का डिफरेंस है ना उसे 10-10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ठीक है, हमारे पास 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 है, 10 to 20 की
14 है, 20 to 30 की और 30 to 40 की हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे नहीं रखी है, हमें फ्रीक्वेंसी पूरी की दे रखी है इसकी, और वो कितनी है, वो है 40, इसकी हमारे पास 35 दे रखी है, ठीक है, और इन दोनों की मिला के कितनी दे रखी है, 42, और इसकी 10 दे रखी है। अब इन दोनों में हम फ्रीक्वेंसी कैसे फिलअप करेंगे, क्या कोई सोच पा रहा है कि हमें कैसे फिलअप करनी है, कुछ है दिमाग में? हम क्या करेंगे कि जो हमारी क्लास इंटरवल थी, जैसे हमने उसे इक्वली डिवाइड किया है, वैसे ही जो ये फ्रीक्वेंसी है इसे भी हम इक्वली डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो यहां क्या हो रहा है, 20, दिस इज 21 एंड दिस इज 21। अब हमारा जो ये स्पेशल केस था ये नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें मोड का मेथड लगाना है, या तो हम मोड निकाल लेंगे ऑब्जर्वेशन से, अगर नहीं निकल रहा है देन हम जाएंगे ग्रुपिंग में। तो आइए हम इसे देखते हैं, क्या हम इसमें ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं या हम इसमें ग्रुपिंग लगा सकते हैं, और देखते हैं मोड निकालने की कोशिश करते हैं। क्लास इंटरवल, दिस इज फ्रीक्वेंसी, वी हैव क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, then we have 20 to 30, 30 to 40, we have 40 to 50, we have 50 to 60, we have 60 to 70, then 70 to 80, 80 to 90, नहीं हमारे पास कहाँ तक है, 70 to 80 तक ही है, तो हमारे पास जो हमारी क्लासेस हैं वो यहीं तक है। हाँ, और हमें फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 10, 14, 40, नहीं 10, 14, 20, 20, 35, 21, 21 एंड 10। अब ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा? ऑब्जर्वेशन मेथड को लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। पहली बात तो हमारे पास कोई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, यहाँ पे एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बन रही है वो है 21, पर वो भी 2 बार आ रही है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है। जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है तो अब हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड में जो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की है या हमें दी गई है वो तो हमारा कॉलम 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉलम 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना टूज निकालते हैं। टूज मतलब दो दो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चलते हैं और कॉलम सेकेंड एंड कॉलम थर्ड हम फाइंड करते हैं। तो आइए पहले कॉलम 2 में क्या करेंगे, 10 और 14 इज इक्वल टू 24, 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40, 35 प्लस 21 इज इक्वल टू 6, 56, 21 प्लस 10 इज इक्वल टू 31। ठीक है, अब कॉलम नंबर 3 कैसे निकलेगा, पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे उसके बाद ऐड कर चलेंगे। 14 प्लस 20 इज हाउ मच, 34, एक सेकेंड दिख नहीं रहा है, 34। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड 20 प्लस 35, 20 प्लस 35 इज हाउ मच, 55। देन वी हैव 21 प्लस 21 इज इक्वल टू 42। अब हम बात करते हैं थ्रीज पे। थ्रीज पे मतलब अब हम 3 को ऐड करते चलेंगे, मतलब 3 फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करते चलेंगे। कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 6। ये हमारा पहला टेबल बन रहा है जिसमें है कॉलम 4, कॉलम 5 एंड कॉलम 6।
जिसमें हम अपनी फ्रीक्वेंसीज निकाल रहे हैं। तो 10 प्लस 14 प्लस 20, 10 प्लस 14 प्लस 20 इज हाउ मच? 20 प्लस 10 30 प्लस 14 44। उसके बाद आइए 20 प्लस 35 प्लस 21, 20 प्लस 35 प्लस 21, 1 और 5 6, 2 3 5 6 7, ठीक है, 20 35 और 21। अब आइए दूसरे वाले में, क्योंकि उसके बाद तो बचा ही नहीं हमारे पास, पहले की फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे, उसके बाद चलेंगे हम 14 20 और 20, 14 20 एंड वी हैव 20, तो 40 और 14 54। अब आइए नेक्स्ट 35 21 और 21, 35 21 और 21, 40 नहीं, 1 + 1 2 + 5 7, 2 + 2 4 + 3 7, 77। अब आइए नेक्स्ट 20 + 20 + 35, क्या 20 + 20 + 35 is how much? 40 75। Then 21 + 21 + 10, 21 + 21 + 10 which is equal to 42 52। तो हमारा पहला टेबल कन्वर्ट हो चुका है, या हमारा पहला टेबल बन चुका है। अब हम दूसरा टेबल बनाएंगे जिसमें हम डील करेंगे किस पे? फ्रीक्वेंसी पे एंड उसकी वैल्यूज पे। तो हम सॉरी उससे बोल सकते हैं हम कॉलम पे और वैल्यूज पे। तो दूसरा टेबल जो हमारा बनेगा वो कॉलम अगेंस्ट वैल्यूज बनेगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या है? पहला है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 एंड कॉलम 6। उसके बाद आता है टोटल, और वैल्यूज क्या क्या है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and then we have 70 to 80। ये हमारे पास वैल्यूज है। अब हम देखते हैं क्या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है। हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 35 है, 35 है। तो 35 के हिसाब से क्या बनेगा हमारा? 35 के हिसाब से क्या बनेगा? अ 35 के हिसाब से जो हमारा बनेगा वो कॉलम 1 में 40 to 50, 40 to 50। उसके बाद कॉलम 2 में 56 है, और ये किस किस से मिलकर बना है? 35 और 21, 35 और 21, 40 से 50, 50 से 60। उसके बाद है हमारा 55, ये किस किस से? 20 और 35, 20 और 35, 30 से 40, 40 से 50, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद है हमारे पास 76, 20 35 और 21, 20 35 से 21, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। उसके बाद आता है 77, 35 21 21, 35 21 21, 40 50, 40 50, 50 60 और 60 70। अब आइए नेक्स्ट 75, 20 20 35, 20 20 35, 20 से 30, 30 से 40, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ये एक है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 और 1। तो हमारी मॉडल क्लास कौन सी निकल रही है? हमारी मॉडल क्लास निकल रही है 40 से 50 तक, ये वाली। तो ये हमारा L1 हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस I हो गया जो हमारा 10 है, ये हमारा F1, ये F0, ये F2। अब हम अपने फॉर्मूले में रखते हैं मॉड विच इज
इक्वल टू z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू का I। L1 इज हाउ मच 40 प्लस का F1 35 माइनस 20 अपॉन 2 इंटू 35 माइनस 20 माइनस का F2 21 इज इंटू का 10। आइए अब यहाँ पे 40 प्लस 15 अपॉन 70 माइनस का 41 and then we have to multiply this by 10, तो हो गया 40 प्लस 150 अपॉन कितना 29, तो 35 जा 40 ये तो हो गया, बचेगा कितना 5 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा देन 1, तो हमारे पास आएगा 45.1। तो हमारा इस गिवन डेटा सेट का या स्पेशल केस का जो कि है अनइक्वल स्पेशल केस, इसका जो मोड आया है वो आया है कितना 45.1। आई होप कि आपको सारे स्पेशल केस समझ में आए होंगे। हमने मोड से रिलेटेड जितने भी स्पेशल केसेस थे कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम अपनी क्लास को आगे लेके चलेंगे और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या जानने की जरूरत है और हमारे पेपर में हमसे कैसे कैसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर पूछे गए तो हमें उनके जवाब कैसे देने हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।